हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो आज लेकर आ गई हूँ मैं फिर से एक नया व्लॉग जो बिल्कुल डेली रूटीन से अलग है। दिन है 11 अगस्त, 11 अगस्त का दिन है। सुबह का समय है, लगभग 8:45 हो रहे हैं। ठीक है, दिन है सोमवार। तो इस दिन है क्या, तो हमारे जो जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ की जो मैम है, जो प्रिंसिपल मैम है, जिनका सेंटर है, उन्हीं का है हैप्पी वाला बर्थडे। और हम लोगों को इनवाइट किया गया था और मैम के लिए सरप्राइज़ था। ठीक है, मैम को नहीं पता था कि हम लोग सारे लोग आ रहे हैं और इतना कुछ डेकोरेशन हो रहा है और इतना ये सब हो रहा है। मैम को बिल्कुल भी नहीं पता था, इवन हमें भी नहीं पता था कि मैम को ये सब के बारे में नहीं पता है। जब हम लोग गए सेंटर तब पता चला कि मैम को नहीं पता है और इन लोगों ने मैम को 9:30 बुलाया था और हमें 8:30 का टाइम दिया गया था। ठीक है, तो जो ये है ना रेड, आप ड्रेस में देख रहे हैं, रंजना, तो वो बोली कि मैम इसीलिए मैंने ना 1 घंटे पहले बोला, क्योंकि सुबह का समय सबका लेट होता है, तो सब मैम के आने से पहले पहुंच जाएं वो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए हम जल्दी बुलाएं। मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से तो डेकोरेशन अभी तक तो आपने देखा है ही है। और टीचर्स में मैक्सिमम आ गई थी, मतलब जिन्हें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम था वही 1-2 ही नहीं आ पाई थी, बाकी आ गई थी। इवन जब मुझे पता चला था तो मैंने इन लोगों से बोला भी कि क्या थोड़ा टाइम डिले नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह में 8 बजे ख्याति जाती है और 8:30 यहाँ आना था तो बहुत मुश्किल है। तो बोली कि मैम अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज़ आ जाइएगा। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। मैंने कंफर्म नहीं बोला था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी सब कर आके और पहुंच गई थी। ठीक है, तो यहाँ वेट हो रहा है मैम के आने का। जहाँ से टीचर्स खड़ी है ना, वहाँ पर है हमारा सेंटर। और मतलब ये गली गली क्या बोलूँ, मतलब रास्ता है। और मतलब जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहाँ से सामने से दिखता है ये वाला गली, है ना, ये देख लीजिए इस तरह से। तो मैम को यहीं से आना था, तो मैम को स्कूटी से, मतलब मैम स्कूटी से आ रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैम को यहीं पर रोकेंगे और यहीं से मैम का वेलकम करेंगे और कुछ उन्हें सरप्राइज़ देंगे और उन्हें स्पेशल फील कराएंगे, है ना। तो सर भी आए थे साथ में। अगर सर तो बहुत बार वो न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी एसआईपी अबैकस को लेकर आते हैं, तो अगर किसी ने पहले देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपने सर को पहले कभी सुना है या देखा है। तो यहाँ पर फाइनली मैम आ चुकी हैं। तो मतलब कॉर्नर पे ना चर्च है, तो वहाँ से लेकर सेंटर तक हम लोग मैम को पैदल लेकर आए, इसी तरह फूल वूल छिड़कते हुए। ठीक है, और फ़ोन सेक हो रहा है क्योंकि आप समझ सकते हैं जब भीड़ जमा हो गया था, सबका हल्ला, सबका कुछ 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 अलग अलग ही चल रहा था इस तरह से। तो मैम अब सेंटर में आ चुकी है, जो हमारा गेट है वहाँ पर। तो अब गेट के अंदर, यानी कि जो उनका सेंटर है, स्कूल है, वहाँ पर उनका आरती उतारा गया, टीका वगैरह लगाया गया। मैम यहाँ पर इमोशनल हो गई थी। वो बोली कि आप लोगों का इतना प्यार देखकर, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग होता है, बट प्रोफेशनल लाइफ में अगर सारे लोग इतने अच्छे मिल जाए कि आपको पर्सनली इतना वैल्यू दें कि आपके बर्थडे में स्पेशली सब आ जाएं, क्योंकि तो अच्छा लगता है बहुत। तो मैम बहुत रोने लगी थी। तो यहाँ पर उसके बाद आरती वगैरह के बाद मैम फिर अंदर आई। उसके बाद इन्हें मीठा वगैरह खिलाया गया, दही खिलाया गया, और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे केक कटिंग के लिए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ और मैम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर मैम को हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा, बी लेटेड वाला ही सही, बट ज़रूर विश कीजिएगा। तो म्यूज़िक चल रहा था, इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया। स्टार्टिंग में भी म्यूज़िक की वजह से ही मैंने म्यूट किया था, नहीं तो
रियल वॉइस में ज़्यादा मज़ा आता और सारे लोगों की गॉसिप्स और बातें सुनकर मज़ा आता ज़्यादा, लेकिन म्यूज़िक की वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सर आए, पता नहीं यहाँ सर कुछ बोल रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं केक कटिंग। और एक मैम की बेटी आई हुई थी, मैम की बेटी के स्कूल में पीटीएम था, तो इसीलिए उन्हें यहाँ से डायरेक्ट स्कूल जाना था, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर आ गई थी। ठीक है, तो इसलिए उसी बच्चे ने ये मैम को कार्ड दिया है। क्या लिखा हुआ था पता नहीं, बट बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आया मैम को भी। बोल रही थी बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अब स्ट्रगल चल रहा है कैंडल को जलाने का। ठीक है, क्योंकि ना इससे पहले 2-3 माचिस की तीलियाँ बुझ चुकी थी जलकर, लेकिन कैंडल नहीं जला था। लेकिन फाइनली फिर जला और उसके बाद फिर शुरू हुआ मैम का बर्थडे सेलिब्रेशन। फिर केक कटिंग होने के बाद शुरू हुआ एक दूसरे को केक खिलाने का दौर। और ये सारे मोमेंट्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई और आपके लिए इस तरह से बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करे और उसे इस तरह से एग्जीक्यूट करे, तो रियली इट्स फील वेरी नाइस। तो खैर मैम को कैसा लग रहा होगा पता है, समझ आता है, क्योंकि अगर जब कोई हमारे लिए ऐसा करता है तो हमें भी वैसा ही महसूस होता है ना। तो यहाँ पर सबने एक दूसरे को, जितनी टीचर्स थे सबने मैम को खिलाया, मैम ने सबको खिलाया। ठीक है, इस तरह से उसके बाद फिर हुई हमारी फ़ोटोग्राफ़ी। और इस टाइम पर मैंने फ़ोन शायद किसी को दिया हुआ था, तो इसके बाद फिर हम लोग फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे घर की ओर। तो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो आप देखिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।